31 दिसंबर हर आदमी जश्न मनाता है कि नया साल आ गया। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर दें तो पृथ्वी पे करोड़ों लोगों के लिए ये वैसा सा ही साल है जो अभी आया था, पिछले साल या उससे पिछले साल। We create an illusion that it is a new year, but it is exactly the same. क्योंकि अगर आप वैसे ही सोचते हो, वैसे ही खाते हो, वैसे ही पीते हो, वैसे ही जीवन के प्रति आपका रवैया है, तो आप पाओगे कि आपके जीवन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो क्रिएशंस हैं, वो लगभग सेम दिखते हैं। और अगर जाने अनजाने अगर कुछ आदतें आपकी, कुछ तरीके आपके नकारात्मक हैं या नेगेटिव हैं, तो ये भी हो सकता है कि आने वाला साल और ख़राब हो। जैसे अगर कोई आदमी सिगरेट पी रहा है 10 साल से, हो सकता है 10 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही अभी 11वां साल शुरू होगा, हो सकता है उसकी लंग्स खराब हो जाए, शरीर अब ना ले पाए उस आदत को। आप इस बात को ऐसे समझें जैसे कि एक प्लेग्राउंड है क्रिकेट का, उसकी बाउंड्री सेम है, पिच सेम है, उसके रूल सेम है। ऐसे जीवन में वही 24 घंटे हैं एक दिन में, वही 365 दिन साल में, वही बेसिक लॉ ऑफ लाइफ। अगर आप जाके वैसे ही खेलो, वैसे व्यवहार करो, वैसे ही परफॉर्मेंस दो, तो जो रिजल्ट है आपकी गेम का वो सेम होगा आपके लिए, एज एन इंडिविजुअल एंड ऑल्सो फॉर योर एंटायर टीम विच इज योर लाइफ राइट नाउ। लेकिन आप उसी प्लेग्राउंड में, उन्हीं 24 घंटों में, उन्हीं 365 दिन में एक अलग तरीके से अपने खेल को खेल सकते हो। मे बी दिस टाइम आप ज़्यादा सजग हो, आप धैर्यवान हो, आप एक गहरी इंटेंसिटी और इन्वॉल्वमेंट से इस गेम को खेल रहे हो। यू आर बेटर स्किल्ड। तो अगर हम वही चीज करते हैं तो आउटपुट भी वैसा सा ही मिलता है जैसा मिल रहा था। अगर हमें बदलाव उत्पन्न करना है तो वो बदलाव हमें लाना होगा अपनी सेल्फ में। तो इन रियल सेंस द न्यू यू विल क्रिएट अ न्यू ईयर फॉर यू, एंड दिस इज द ओनली वे टू डू इट। देयर इज नो अदर वे। अगर आप नए हो तो हर दिन नया होगा। अगर आप पुराने हो तो दिन साल महीने बदलते जाएंगे, लेकिन एक ही चीज सेम रहेगी, वो हो आप। तो अब सवाल है कि अपने आप को नया कैसे किया जाए। अगर आप गहराई से मनुष्य के जीवन को देखो, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग 3 प्रमुख डायमेंशंस हैं जिसको आपको एनहांस करना होगा। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो अदर वे। It is same and applicable for every human being on the planet. पहला आपका शरीर। अगर शरीर रोगी है तो आप इस जीवन को अनुभव नहीं कर सकते, उस आनंद में, उस पीक में जो अवेलेबल है सबके लिए। आप कितने ही पढ़े लिखे सर्टिफाइड आदमी हो, अगर शरीर रोगी है तो आप उतनी पीक पे नहीं परफॉर्म कर सकते जितना कर सकते थे। और दूसरा तल है आपका मन। मानो आपका शरीर बहुत ताकतवर है, बहुत विशाल है, लेकिन आपका मन भरा रहता है घबराहट से, एंजाइटी से, ओवर थिंकिंग से, भय से। तो ऐसा मनुष्य भी कभी अपने जीवन में उस आनंद को, सुख को नहीं अनुभव कर सकता जो वो कर सकता था। और आप देखो तो अगर आपका मन बीमार है तो आप देखोगे शरीर भी बीमार हो ही जाएगा। साइकोसोमैटिक, आपके मन का आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, एंड वाइस वर्सा। आपका शरीर भी अगर बीमार है तो मन में भी नकारात्मक विचार, सोच आने लगेगी। और मन का मतलब सरल शब्दों में आपके विचार और आपके इमोशंस। You need to pay attention कि कैसे विचार आपके भीतर उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे भाव आपके हृदय से प्रवाहित हो रहे हैं।
इन दोनों की क्वालिटी को एनहांस करना होगा अगर आप अपने मन को शुद्ध करना चाहते हो, ताकतवर बनाना चाहते हो। और तीसरा और बहुत जरूरी तल आपकी ऊर्जाएं, एनर्जीज। यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि क्या मेरे जीवन में डेली कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जिससे मैं अपनी चेतना, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाता हूं। क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप काम कैसे करोगे? एनर्जी को ऐसे समझो जैसे करेंसी, आपके देश की जो भी करेंसी है। यू नीड मनी टू बाय थिंग्स, राइट, टू डू सर्टेन थिंग्स। या ऐसे समझो आपके पास बहुत गोल्ड प्लेटेड फरारी है, सबसे महंगी कार, लेकिन अगर उसके भीतर फ्यूल नहीं है तो वो कैसे चलेगी? वो उपयोगी नहीं हो सकती जिस तरीके से हो सकती थी अगर उसमें ऊर्जा होती, अगर फ्यूल होता। इट कुड हैव टेकन यू टू डिस्टेंसेस इन योर लाइफ। तो अगर ये 3 डायमेंशन आपके जीवन में सध जाएं तो आप देखोगे जीवन एक अलग आयाम ग्रहण कर लेगा, एक अलग खुशी और आनंद को स्थापित कर सकता है। आप देखोगे जिस भाव से आप इस जीवन को अनुभव कर रहे हो, उस भाव में एक सकारात्मक वृद्धि होगी। गहरी नींद, गहरा आनंद, खुशी आपके जीवन में सरलता से प्रवाहित होने लगेगी। तो अगर आप गोल कुछ सेट करते हो इस बार, तो जरूर इन 3 चीजों को टॉप पे रखना। अब किसी के मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि मेरे रिलेशनशिप के गोल्स का क्या, मेरे करियर का क्या? अगर आप ऑब्जर्व करो अपने जीवन को, जिसको आप कहते हो फॉर एग्जाम्पल करियर में आप कुछ भी कर रहे हो तो उसके लिए आपका शरीर चाहिए। अगर शरीर रोगी है तो कैसे ही आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो उस करियर में? शरीर भी ठीक है, लेकिन अगर मन बीमार है, डिप्रेस है, स्ट्रेस्ड है, तो तब भी यू कैन नॉट परफॉर्म एट द हायर लेवल। और अगर ये सब भी है लेकिन आप में ऊर्जा ही नहीं है, आप सोच तो बहुत कुछ लेते हो, जैसे कई सारे लोग अपने जीवन में सारी संपन्नता, खुशी, आनंद क्रिएशन कर लेते हैं, लेकिन कहां? अपने बेड में, चद्दर के नीचे। सुबह सब सोच लेते हैं, ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन एक ही चीज मिसिंग रहती है, वो है एक्शन। और एक्शन तभी प्रभावित होगा जीवन से जब आप में ऊर्जा होगी। तो अगर आपका शरीर ताकतवर है, अगर आपका मन पवित्र है, शुद्ध है, अगर आपकी ऊर्जाएं तेजस्वी हैं, सकारात्मक, तो आप देखोगे ये जितने भी और डायमेंशंस है, व्हाट यू कॉल योर रिलेशनशिप, योर करियर, योर फाइनेंस, विल फाइंड एक्सप्रेशन इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। क्योंकि एक आदमी अगर शरीर से ताकतवर है, मन से बहुत पवित्र है, ऊर्जाओं से तेजस्वी है, तो ये इंसान को एक आंतरिक समझ होगी, उसकी चेतना उस स्तर पे होगी कि वो लोगों को अच्छे से ट्रीट करेगा। ऐसे इंसान से लोग जुड़ना चाहेंगे, isn't it? तो अगर ये 3 डायमेंशन आपकी ताकतवर है तो आप देखोगे आपके जीवन में और जितने भी गोल्स हैं वो बहुत नेचुरली, बहुत सरलता से आप प्राप्त कर पाओगे। लेकिन अगर ये 3 फाउंडेशनल बातें अगर डिस्टॉर्टेड है तो चांसेस आर हाई लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी नीडेड इन योर लाइफ। और शायद आप मेहनत करके किसी भी तरीके से मान लो प्राप्त भी कर लोगे, लेकिन आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे, उसको, उस खुशी को, उस ब्लिस को अनुभव ही नहीं कर पाओगे। मान लो आप पे पैसे तो हैं लेकिन आपके शरीर में कैंसर हो गया। मानो आपने गाड़ियां बना ली, बंगले बना लिए, बिजनेस बना लिया, लेकिन एक तनाव, एक घबराहट, एक एंजाइटी रहती है, एक कंपैरिजन बना रहता है मन में। तो अगर सही मायने में नए साल का निर्माण करना है तो ये निर्माण शुरू होगा न्यू यू से। आपको अपने आप को नया करना होगा। आप कैसे देखते हो इसमें बेहतरी लानी होगी। आप कैसे बोलते हो उसमें एक मधुरता लानी होगी। आपने मन का इस्तेमाल कैसे करते हो
You need to train your brain. आपको अपनी ऊर्जाओं को सकारात्मक और एक वृद्धि की ओर अग्रसर करना होगा। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो सही मायने में इट विल बी अ न्यू ईयर फॉर यू। क्योंकि फिर साल नया नहीं होगा, आपका हर क्षण, आपका हर दिन नया हो जाएगा। एंड दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क बाय एंड ऑफ एवरी डे कि व्हाट डिड आई डू टुडे टू एनहांस माय बॉडी, माय माइंड, माय एनर्जीज। एंड इफ यू हैव अ कंस्ट्रक्टिव आंसर टू इट, you will have a reason to celebrate a new you, a new day. And these new days, the accumulation, the series of these new days will make a new year in real sense for you. I inspire you, I encourage you कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे रिचुअल्स, ऐसे फंडामेंटल्स स्थापित करो हर दिन जो आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी ऊर्जाओं को एक बल प्रदान करें, एक सकारात्मक दिशा प्रदान करें। एंड वंस यू डू इट, आप देखोगे नॉट ओनली यू, एवरीबडी अराउंड यू विल बी ब्लेस्ड टू हैव यू। आपकी प्रेजेंस उस सूर्य की तरह हो जाएगी जिसके आते ही चारों तरफ प्रकाश स्थापित हो जाता है, जीवन पनपने और फैलने लगता है। Will you be a new you in this year, in your life? Namaste.